chief guest of the day, Dr. Pankaj Mittal, Secretary General, Association of Indian Universities. Although we feel you are the part of this Technia organization, but today you are as a chief guest. We welcome you, and we would learn number of things from your experience and wisdom, your vision. Mr. C.M. Garg, he is an industrialist, advisor in the insurance industries. Dr. Ajay Rathore, Dean M.N. Jha sir, Dr. M.N. Jha sir, Dr. B.B. Tiwari ji, HODs, faculty members, head of the various departments, TNP, R&D, examination, number of other departments, and students. First of all, I will congratulate the students who have got this degree today. बहुत बहुत बधाई है आप सबको. Congratulations. 1998 में जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ, 20 साल के हमारे पीरियड में जितना काम कोविड टाइम में हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने, डायरेक्टर सर ने, पूरे स्टाफ ने किया, शायद 20 इयर्स में इतना काम नहीं हुआ और उन बच्चों को बहुत बड़ी उसकी फ़ायदा मिला उन बच्चों को. डॉक्टर मित्तल, हम लोगों ने 98 में पहली बार टेक्निया कॉलेज स्टार्ट किया, आईपी यूनिवर्सिटी का. इट वाज द फर्स्ट कॉलेज. हम हर 2 साल के बाद एक नया कॉलेज स्टार्ट करते रहे. हमारे टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, टेक्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, टेक्निया इंस्टीट्यूट CDL, टेक्निया इंटरनेशनल स्कूल, and one college that affiliated to IP University, Astavakra Institute of Rehabilitation Sciences and Research. उसके बाद में फरीदाबाद में कॉलेज स्टार्ट किया, विजन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़. नारनौल में कॉलेज स्टार्ट किया. उसके बाद यूनिवर्सिटी 2008 में दिल्ली आगरा हाईवे पे स्टार्ट की, संस्कृत यूनिवर्सिटी के नाम से, जो 125 एकर्स ऑफ लैंड में बनी हुई है. मेडिकल कॉलेज है, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, 22 कॉलेज आर वर्किंग अंडर दैट यूनिवर्सिटी. बट आफ्टर ओपनिंग ऑल दीज स्कूल्स एंड कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, we thought that it is a real time to upgrade the quality of everywhere. जो कि क्वालिटी बहुत सारी चीज़ों में, आज भी अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो बहुत सारी जगह क्वालिटी नहीं झलकती है. बहुत सारी चीज़ें हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत है. छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमें उसको अपग्रेड करना है. फिर भी मैं आज इस मौके पे सबसे पहले बधाई देता हूं सारे हमारे बच्चों को और इसके ऑर्गेनाइज करने वाले हमारी फैकल्टी स्टाफ मेंबर्स को. ए रैंकिंग, ए ग्रेड आपका नैक में हुआ, A++ की रैंकिंग आपको SFRC में मिली. अभी आपको नैक दोबारा 5 साल हो गए हैं, दोबारा नैक करना है. बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है बच्चों के अंदर, चाहे हम उनको बच्चों को इंडस्ट्री में ऑब्जर्व करने की बात हो, उनको प्लेसमेंट की बात हो, बच्चों की रिसर्च के अंदर जाने की बात हो, हायर एजुकेशन में जाने की बात हो, बच्चों के अंदर हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर बनने की बात हो, उनको अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने की बात हो. इस सब एरिया में ऑल्दो दिस इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशेंट. सो हमें एक प्लान करना है आगे के आने वाले टाइम में कि किस प्रकार से हमारा हर बच्चा आज केवल सर्टिफिकेट में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेके ना निकले, वो हमारे रियल टाइम में, रियल सेंस में एक इंडस्ट्री में, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छी पोजीशन पे CEO की तरह जाए बन के, हमारे इंडस्ट्री में एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के यहाँ से निकले. हमारे हायर एजुकेशन में अगर जा रहा है तो एक अच्छा हायर, उसको टॉप लेवल की इंडस्ट्रीज़, यूनिवर्सिटीज़ में उनको काम मिले. अभी पीछे एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग थी करंट हमारी गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ HRD की तरफ से. उसमें हमारे 2 लोग उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे एजुकेशन सेक्टर से, वेरियस सेक्टर्स के लोग उसमें थे.
एक मैं था वहाँ पर और एक शारदा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी थे। तो पीएमओ से मीटिंग कॉल की गई थी। उस मीटिंग में उन्होंने पूछा कि आप हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें हमें अपग्रेड करनी चाहिए, अभी हमें इंडस्ट्री के लिए क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो बात जब आई एजुकेशन सेक्टर की, मैंने दो बातें वहाँ पर रखी, मैं आज वो शेयर करना चाहता हूँ मैडम आपसे और बच्चों के साथ। मैंने कहा कि हमारे गवर्नमेंट का इतना बड़ा बजट, लगभग 3 से 6% का बजट पूरी गवर्नमेंट का एजुकेशन सेक्टर पे हम लोग खर्च करते हैं, पर क्या कारण है कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में हमारा किसी भी हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता। कोई इक्का दुक्का इस बार अगर आया तो आया, अदरवाइज टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते। क्या कारण है? इसको हमें ढूंढना होगा, देखना होगा, इस गहराई से हमें उसके अंदर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम अपने आप को ये कह पाएंगे कि हम गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हम तभी ये कह पाएंगे कि हम दुनिया में जो एक हायर एजुकेशन में, जो पूरे वर्ल्ड में जो एजुकेशन दी जाती है, हम कहीं स्टैंड करते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात आई तो मैंने दूसरा सवाल एक रखा। हिंदुस्तान में एक नियम है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कॉलेजेस होंगे और स्कूल्स होंगे, वो सब एक सोसाइटी के अंदर काम करते हैं और उस सोसाइटी के अंदर काम करने के लिए इसको एक चैरिटी माना जाता है, चैरिटी समझा जाता है। अगर एक प्रमोटर कोई यूनिवर्सिटी बनाता है या कॉलेज बनाता है, वो प्रमोटर उस कॉलेज से जो इन्वेस्टमेंट करता है उसका इंटरेस्ट नहीं ले सकता। वो प्रमोटर एक गाड़ी अपने लिए यूज नहीं कर सकता, वो एक सैलरी ड्रॉ नहीं कर सकता, क्योंकि वो चैरिटी कर रहा है। ओके, और तो क्यों सरकार उसको हाउस टैक्स जो है कमर्शियल लगाती है? क्यों बिजली का बिल सरकार उसको कमर्शियल लेती है? क्यों सरकार उससे जो लैंड जो है वो गवर्नमेंट कमर्शियल रेट्स पे सेल किया जाता है? दिल्ली के अंदर आज अगर एक कॉलेज की लैंड को लेने की बात करें तो डीडीए के आप वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, 252 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस है एक आधा एकड़ के, जिस बिल्डिंग के प्रांगण में आप बैठे हैं इतने से प्लॉट लेने के लिए रिजर्व प्राइस उसका 252 करोड़ रुपए है। और 60, 70, 80, 90 करोड़ से छोटे छोटे 2-2, 3-3 गज के प्लॉट्स वहां से स्टार्ट होते हैं। तो सरकार को इस ओर भी एक कॉमन पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि या तो ये चैरिटी हो, या ये एक बिजनेस हो, या एक इंडस्ट्री हो। हम किसी भी एक चीज़ में लेके आए ताकि हम सब मिलकर उस इंडस्ट्री में कॉमन में काम कर सकें। मैं ये बात कुछ सरकार को किसी को ब्लेम देने की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के दिमाग में ये बात रहनी चाहिए। हमारे जो बच्चे आज यहाँ से पढ़ के पास आउट होकर निकल रहे हैं, उन बच्चों को इस प्रकार की सब चीज़ें उनके माइंड में आनी चाहिए, कैसे हमें ग्रो करना है, कैसे डेवलप करना है। आज सरकार की इतनी सारी योजनाएं हमारे सामने हैं। आज अखबार को अगर उठा के देखें तो पहले पेज से लेके लास्ट पेज तक नंबर ऑफ तो हमें केवल ये डिग्री लेके घर बैठना नहीं है। हमें केवल MBA हमने पास कर लिया, गोल्ड मेडल कर लिया या व्हाटएवर जो भी कर लिया और ग्रेजुएशन कर लिया तो हमें घर बैठना नहीं है। हम आज जिस प्रकार से लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट होता है, कब टर्निंग पॉइंट होता है? जब बच्चा पहली बार स्कूल में जाता है तो उन पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है, मेरा बेटा या बेटी आज पहली बार स्कूल में गया है। जब वो 12th पास करता है तो दूसरी खुशी मिलती है कि ये भी उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। 12 ईयर्स और 15 ईयर्स जहाँ बच्चा पढ़ता है वो उसका एक बेसिक ग्रोथ होती है, बेसिक डेवलपमेंट होती है, ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। और जब कॉलेज में आता है तो इस आज की इस 3 साल की या 4 साल की पढ़ाई के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। आपको आने वाले 50 साल में, 70 साल में, 100 साल में, जितने साल भी आपकी लाइफ है वो डिपेंड करेगी इन 4 साल के ऊपर में। आपका ये टर्निंग पॉइंट है लाइफ का। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या आपका विजन है, कहाँ आपको जाना है, क्या आपको करना है। और उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ों में सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पैसा होता तो ये हो जाता, मेरे पास अगर कार होती तो ये होता, मेरे पास अगर लैपटॉप होता तो ये, इस प्रकार की छोटी भावनाओं से, चीज़ों से हम अपने आप को शांत कर देते हैं कि चलो जो हमारे पास ये नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए। ये सब गलत बातें हैं। कुछ भी नहीं होने के बाद जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी हमारे पास है, उस सब के बावजूद हमें कैसे आगे बढ़ना है,
कैसे उस सिस्टम में से हमें आगे निकल के जाना है। यही हमारा टैलेंट है, यही हमारी एजुकेशन है, यही हमारी डिग्री है। आप देखते हैं मोदी जी को, आप देखते हैं हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी को, आप देखिए हमारी किस प्रकार से भारतवर्ष 4 अंग्रेजों का राज यहाँ पर था। उसी समय में पुर्तगालियों का राज गोवा के ऊपर था, उसी समय में आपके जापान का राज अंडमान निकोबार के ऊपर था, उसी समय में साउथ के अंदर आपका जर्मन और कुछ कंट्रीज ने कब्जा किया हुआ था। किस प्रकार से हमारे लीडर्स ने, ये बात बीजेपी कांग्रेस या किसी में पर्टिकुलर उसकी बात नहीं कर रहा हूं, किस प्रकार से उस सिचुएशन में ऐसा माहौल पैदा किया कि सबको एक एक करके हाथ जोड़ के यहां से जाना पड़ा और हिंदुस्तान को आजाद करना पड़ा। उस कितना संघर्ष रहा होगा, कितनी उसके अंदर टैलेंट उस समय में रहा होगा। तो हम अपने आप को ऐसा टैलेंटेड बनाएं, ऐसे अपने अंदर हम मल्टी स्किल्स हमारे अंदर टैलेंट होना चाहिए। मैं कई बार एक उदाहरण दिया करता हूं। पहले ज़माने में, पहले समय में जब पिक्चर आती थी, तो हमारे टाइम में जब उस समय पिक्चर आती थी तो पिक्चर के अंदर हीरो अलग होता था, हीरोइन अलग होती थी, कॉमेडियन अलग होता था, वो आता था कॉमेडी करके चला जाता था। एक डांसर अलग होती थी, वो आई डांस करके चली गई। एक विलियन अलग होता था। आज की मूवीज में आप क्या देखते हैं? एक हीरो और एक हीरोइन है, या एक हीरो ही पूरी मूवी को बना रहा है, एक हीरोइन पूरी मूवी को बना रही है। मल्टी स्किल्स, मल्टी टैलेंट। जब तक आपके पास मल्टी टैलेंट नहीं होगा, देखिए आज मैडम डॉक्टर पंकज मित्तल जी हमारे बीच में बताएंगे आपको गवर्नमेंट की कितना चेंजेस आ रहा है, फ्रिक्वेंट चेंजेस आ रही है। आपने मान लीजिए बीबीए कर रहे हैं, आपको आपने बीबीए में एडमिशन ले लिया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और आपको सिंगिंग का शौक है, आप डुअल डिग्री सिंगिंग में एडमिशन ले लीजिए। आपको कंप्यूटर का शौक है, डुअल डिग्री में आप दूसरी जगह भी एडमिशन ले लीजिए, कॉरेस्पॉन्डेंस में कीजिए, या जिस तरीके से आप करना चाहते हैं। इसी प्रकार से ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। आपको अगर लगता है कि मैंने बीबीए में एडमिशन गलत ले लिया, तो आप बीबीए का फर्स्ट ईयर का डिप्लोमा लेके सेकेंड ईयर में जो स्ट्रीम आप चाहते हैं उसमें आप जाइए। आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, वहां आप जाइए। आपके अंदर क्या टैलेंट छुपा हुआ है, क्या आप करना चाहते हैं लाइफ में, ये टारगेट, ये गोल आपको बना के चलना पड़ेगा। वरना दोस्तों, ये लोग आएंगे, भाषण देंगे और भाषण हम सुनते रहेंगे और हमारा जीवन यूं ही बीत जाएगा, और आखिरी दिन हमें पता चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। निरर्थक तो हो जाएगा सारा जीवन हमारा। आज पूरी दुनिया में जो यूथ टैलेंट है वो सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर है तो इंडिया में है। अमेरिका की आप पॉपुलेशन देखिए, सब लोग ओवर एज हो चुके हैं। चाइना में ओवर एज हो चुके हैं। चाइना में यंग बच्चे आजकल बहुत कम बच्चे हैं, जो उनकी जो भी सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। तो आज इस यूथ, जो आप लोग हैं, कल के भविष्य हैं आप लोग, आप लोगों को अपने पेरेंट्स के नाम को, आप लोगों के अपने कॉलेज के नाम को, अपने प्रोफेसर, अपने टीचर्स के नाम को, आप लोगों को अपने देश के नाम को, और आप लोगों को अपने नाम को आगे लेके जाना है। और नाम कब होगा? जब काम होगा। नाम तब होगा जब कुछ काम होगा, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ नया होगा। आज आप देखिए टेक्नोलॉजी की बात, हम क्या Z5 आ रहा है, ये आपका रोबोटिक्स आ रहे हैं, नए नए टेक्निक्स आ रही है, नई हमने इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। दुनिया कहाँ है? और आज अगर आपने ग्रेजुएशन की है, 20 साल बाद आप कहाँ होंगे? ये दुनिया कहाँ होगी? जरा एक बार आप शाम को घर जाके आंखें बंद करके सोच के बैठिए कि जितनी फास्ट ग्रो कर रही है ये आपकी जो इंडस्ट्री, पूरी दुनिया जो चेंज हो रही है, 20 साल के बाद क्या होगा? अगर 20 साल बाद हम उसके साथ नहीं दौड़ेंगे, नहीं चलेंगे, तो हम कहाँ रहेंगे? यहीं पे रह जाएंगे। तो हमें मित्रों बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। और हमारे स्टाफ के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बच्चों को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें बहुत कुछ और करना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है। बच्चे, इंसान के अंदर एक 36 गुण होने चाहिए। 36 गुण एक इंसान में होते हैं, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। भगवान कृष्ण के अंदर भी 33 गुण थे, 3-4 गुण उनके अंदर भी नहीं थे। और भगवान कृष्ण को वो 33 गुण कहां से मिले? मां देवकी ने उनको जन्म दिया और मां यशोदा के यहां जाके पले। वो मां यशोदा ने उनका जो आचार संचार, उनको पढ़ाना लिखाना, घूमना, या जो भी संस्कार उनको दिए,
तो ये जितने टीचर्स हैं आपके लिए माँ यशोदा का रोल प्ले करते हैं, ये आपके लिए उस यशोदा का रोल प्ले करते हैं। इनका सिखाया हुआ, इनका बताया हुआ, इनका समझाया हुआ पूरे जीवन में आपको काम आएगा। एक माँ बाप आपके हैं जिन्होंने आपको जन्म दिया है, और दूसरे ये आपके माँ बाप हैं जो पूरे जीवन भर आपको, जो उन्होंने आपको बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है, उसी से आपका जीवन साकार होगा। बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।